बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर जो कि ऑलरेडी हम पिछले लेक्चर भी कर चुके हैं विटामिन, तो अगेन हम एक न्यू टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि लिटरली थोड़ा सा मैच करता है हमारे एनर्जी से मुतालिक, वो है मिनरल। तो मिनरल को हम समझते हैं या समझेंगे कि मिनरल है क्या चीज़। तो पहले हम शुरू करेंगे कि व्हाट इज़ मिनरल। तो मिनरल का जो डिफिनीशन है ना, एक्चुअल डिफिनीशन के जो मिनरल होते हैं हमारे पास, ये नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं एज ए न्यूट्रेंट दैट आर एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल मेटाबॉलिज्म या फंक्शन के लिए। यहाँ पर चूँकि हम ऑलरेडी विटामिन में पढ़ चुके हैं कि विटामिन जो होते थे वो ऑर्गेनिक थे, और यहाँ पे जो मिनरल है ये इनऑर्गेनिक है। यहाँ पर इनऑर्गेनिक का मतलब ये है कि ये हम जो मिनरल होते हैं हम नॉन लिविंग थिंग से गेट करते हैं। तो ये इनऑर्गेनिक का मतलब यहाँ पे ये है, ठीक है ना। तो मिनरल जो होते हैं ये हमारे पास हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड होते हैं लेस अमाउंट, जो कि हम ऑलरेडी विटामिन में पढ़ चुके हैं। और दूसरी जो प्रॉपर्टी थी विटामिन्स की मिनरल्स की, कि मिनरल को हम नॉट प्रोड्यूस करते हैं, यानी हमारी ह्यूमन बॉडीज़ को प्रोड्यूस नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती वो हम ऑलरेडी विटामिन्स के लेक्चर में हम वो डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों को जाना है तो विटामिन के लेक्चर्स को आप देख भी सकते हैं। अगेन इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है मिनरल्स की मड़ा जा रहा है जो कैरेक्टरिस्टिक है इलेक्ट्रिक का हाँ करें सीधे। अच्छा, अगेन जो कैरेक्टरिस्टिक है मिनरल की, वो जो मिनरल है यानी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि मिनरल जो है हमारे पास ये नेचुरली अकरिंग होते हैं, यानी जो मिनरल होते हैं ये हमारे पास इनऑर्गेनिक है, सोडियम फॉर्म में हमारे पास पाए जाते, क्रिस्टलाइन का होता है, यानी डिफिनिट केमिकल कंपोजिशन होते हैं। ये तो हम ऑलरेडी सेकंड ईयर केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में। तो इंशाल्लाह इसमें ऐसी कोई टर्मिनोलॉजी टफ नहीं होगी और हम इसके ऊपर और भी मज़ीद डिस्कशन वो कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो मिनरल क्लासिफिकेशन है ना, इन मिनरल को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। सबसे पहले है मैक्रो मिनरल्स और दूसरा जो है माइक्रो मिनरल। मैक्रो मिनरल्स हमारे पास यहाँ पे देखें ना, मैक्रो मीन्स मेजर, सही है ना, मेजर यानी वो मिनरल्स के जो कि डेली हमारी बॉडी को 100 ग्राम से यानी चाहिए, यानी हमारी बॉडी को 100 ग्राम तक इसको ज़रूरत होती है। और जो माइक्रो मिनरल होते हैं वो हमारी बॉडी को 100 मिलीग्राम पर डे से लेस रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये था माइक्रो मिनरल्स। मैक्रो मिनरल्स की जो एग्जांपल थे वो हमारे पास सोडियम होते हैं, मैग्नीशियम होते हैं, कैल्शियम होते हैं। और जो माइक्रो मिनरल्स के एग्जांपल थे वो हमारे पास मैंगनीज है, जिंक है, आयरन होते हैं, यानी एटसेट्रा। अब हम मज़ीद यानी जो मैक्रो मिनरल होते हैं उसके हम मज़ीद डिटेल पढ़ेंगे कि ये मैक्रो मिनरल क्या चीज़ है, स्पेशली हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसको हम कैसे याद कर पा सके। तो जो पहला है ना पार्ट ए वाला यानी मिनरल, मैक्रो मिनरल सबसे पहले हम जानेंगे इसके नाम्स जो मैक्रो मिनरल होते हैं, फिर इसके ट्रिक्स, फूड सोर्सेज, फंक्शन एंड डिफिशिएंसी डिजीज़। सबसे पहले इसका ट्रिक जानेंगे, ठीक है ना। कॉलेज मैडम, ट्रिक है कॉलेज मैडम परवीन से कॉल ना कर या चैट ना कर, ठीक है ना। कॉलेज मैडम परवीन से कॉल ना कर। तो यहाँ पर हम कंपैरिजन करेंगे इस ट्रिक का मैक्रो मिनरल के साथ। कॉलेज कैल्शियम, मैडम मैग्नीशियम, परवीन फास्फोरस, सी सल्फर, कॉल क्लोरीन, सोडियम ठीक है ना, यानी ना कर यानी सोडियम, कर मीन्स पोटेशियम, ठीक है ना। तो ये जस्ट ट्रिक था। सबसे पहले हम जानेंगे कि कैल्शियम का जो ट्रिक है, यानी फर्स्ट पार्ट यानी कैल्शियम ट्रिक, कॉलेज कैल्शियम। इसकी जो फूड सोर्स है यानी कैल्शियम की जो फूड सोर्स है वो हम मिल्क से ले लेते हैं, मिल्क प्रोडक्ट से लेते हैं, चीज़ से ले लेते हैं, बीन से ले लेते हैं, नट्स से ले लेते हैं एंड वेजिटेबल से ले लेते हैं। फंक्शन जो है इसका यानी कैल्शियम का वो है बोन्स एंड टीथ फॉर्मेशन, मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड नर्व ट्रांसमिशन। और इसकी यानी कमी की वजह से जो डिजीज़ हमें लगते हैं वो है कैल्सीमिया। फिर कैल्सीमिया मज़ीद दो टाइप्स का होता है, एक है हाइपोकैल्सीमिया और दूसरा है हाइपर कैल्सीमिया। कैल्सीमिया का मतलब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यानी हाइपो का मतलब है कि हमारी बॉडी में कैल्शियम लेवल डिक्रीज़ कर जाए तो इसे कहते हैं हाइपोकैल्सीमिया। और हमारी बॉडी में जब ये कैल्शियम लेवल इंक्रीज़ कर जाए तो इसको कहते हैं हाइपरकैल्सीमिया। हाइपर मीन्स अबव। तो ये तो कैल्शियम के हवाले से। अब हम मज़ीद बढ़ते हैं मैग्नीशियम।
जो दूसरा हमारे पास मैक्रो एलिमेंट, मैक्रो मिनरल्स यानी जो एलिमेंट होते हैं, यानी मैग्नीशियम को हम जिस फूड सोर्स से लेते हैं वो है क्रेल, वेजिटेबल्स, फ्रूट, एग्स एंड मिल्क। और इसकी जो फंक्शन होता है वो है कोपेक्टर फॉर एंजाइम्स, ये स्पीड अप ये एंजाइम एक्टिविटी को स्पीड अप करते हैं। जैसा कि एग्जांपल हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, काइनेज फाउंड इन बोन एंड टीथ नर्व ट्रांसमिशन। और इसकी कमी से जो डिजीज़ लगती है वो है मैग्नीसीमिया। मैग्नीसीमिया। फिर मैग्नीसीमिया दो किस्म का होता है, हाइपोमैग्नीसीमिया एंड हाइपर मैग्नीसीमिया। ठीक है, हाइपो का मतलब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि यानी हाइपो का मतलब कि नीचे यानी हमारी बॉडी में मैग्नीशियम का लेवल कम हो जाए तो इससे ये बीमारी लग सकती है, हाइपोमैग्नीसीमिया। और इसकी जो मैग्नीशियम लेवल जब बढ़ जाता है तो इसे क्या कहते हैं, हाइपर मैग्नीसीमिया। ठीक है, नेक्स्ट मैक्रोमिनरल्स की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट यानी जो थर्ड मैक्रोमिनरल है वो है फास्फोरस, यानी ट्रिक्फरमीन है। फूड सोर्सेज इसका मिल्क है, क्रेल है, बीन्स, चीज़, एग्स एंड वेजिटेबल्स। और जो फंक्शन है इसका मींस फास्फोरस का वो है बोन एंड टीथ फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है, इंपॉर्टेंट टुवर्ड टिश्यू ग्रोथिंग एंड रिपेयरिंग एंड स्टोन एंड यूज एनर्जी, यानी स्टोर एंड यूज एनर्जी कौन करते हैं, ये फास्फोरस। यानी इसकी जो डिफिशिएंसी है वो है फॉस्फेटीमिया। फिर मजीद ये फॉस्फेटीमिया दो किस्म के होते हैं, हाइपोफॉस्फेटीमिया एंड हाइपरफॉस्फेटीमिया। हाइपो मतलब फास्फोरस लेवल्स कम कर जाए और दूसरे में फास्फोरस लेवल इंक्रीज कर जाए, तो ये क्या है, हाइपरफॉस्फेटीमिया। अगेन बढ़ते हैं सल्फर, यानी जो फोर्थ वाला मैक्रोमिनरल है वो है सल्फर। सल्फर जो ट्रिक से हमने किया है सही, यानी प्लांट एंड एनिमल प्रोटीन से हम इसको ले लेते हैं, लेग्यूम से ले लेते हैं, एग से ले लेते हैं, ट्रिल से ले लेते हैं। फंक्शन इसका है ये है कंस्टिट्यूशन ऑफ सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। ठीक है ना, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड एंड सर्टेन विटामिन एंड बाइल एसिड, यानी इससे हम ले लेते हैं। यानी इसकी जो फंक्शन है ना ये है, यानी किसका फंक्शन, सल्फर का फंक्शन। और इसका जो डिफिशिएंसी है ना, यानी इसकी कमी से जो डिफिशिएंसी हमें लगती है वो अभी तक अननोन है, यानी ये अभी तक किसी भी साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर नहीं कर दिया है कि सल्फर की डिफिशिएंसी कौन सी बीमारी लगती है, तो ये अभी तक अननोन है। ठीक है, अच्छा अगेन मजीद बढ़ते हैं हम। जो फिफ्थ वाला मैक्रोमिनरल है वो है क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन ट्रिक्स वो कॉल है, यानी चैट भी लिख सकते हैं आप इसकी जगह पे। यानी इसकी जो फूड सोर्स है वो हम टेबल सॉल्ट से ले सकते हैं, लीफ वेजिटेबल से ले सकते हैं। और इसकी जो फंक्शन होते हैं यानी ये हमारी रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस, यानी इसको भी रेगुलेट करता है, यानी बैलेंस करता है और HCl फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और इसकी जो डिफिशिएंसी है इसे क्लोरीमिया लगता है, क्लोरीमिया। ठीक है, फिर क्लोरीमिया मजीद दो किस्म का होता है, एक है हाइपोक्लोरीमिया, जिसमें क्लोरीन लेवल कम कर जाए तो इसे कहते हैं हाइपोक्लोरीमिया। और दूसरी जो डिफिशिएंसी है वो है हाइपरक्लोरीमिया, जिसमें हमारी बॉडी में क्लोरीन लेवल इंक्रीज कर जाए तो इसे कहते हैं हाइपरक्लोरीमिया। अच्छा मजीद बढ़ते हैं, जो सिक्स वाला मैक्रोमिनरल है वो है सोडियम। ठीक है ना, सोडियम इज हमने कॉल ना करें, ना से हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। फूड सोर्स का है टेबल साल्ट एंड साल्ट एडिड फूड्स, सही है ना, यानी जो साल्ट में जो साल्ट से रिलेटेड जो फूड होते हैं इसमें पाए जाते हैं। इसकी जो फंक्शन होती है वो है चीफ कीटाइन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। चीफ कीटाइन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, यानी जो फ्लूइड होता है ना एक्स्ट्रा साइड पे, यहाँ पे यानी जो सोडियम लेवल हमारा होता है वो ज़्यादा होता है। और एसिड बेस बैलेंस ये इसकी फिजियोलॉजी है, फंक्शन है, और ये नर्व ट्रांसमिशन में भी हेल्प करता है। यानी इसकी डिफिशिएंसी से जो डिजीज़ लगती है वो है नेट्रीमिया, यानी किसकी डिफिशिएंसी, यानी सोडियम के लेवल की कमी की वजह से या ज़्यादा की वजह से जो डिजीज़ लगती है वो है नेट्रीमिया। फिर मजीद नेट्रीमिया दो किस्म का होता है, एक है हाइपोनेट्रीमिया जिसमें क्लोरीन लेवल डिक्रीज कर जाए, और दूसरा है हाइपर नेट्रीमिया जिसमें क्लोरीन लेवल इंक्रीज कर जाए। ठीक है ना, दो किस्म के डिजीज़ लगते हैं। अगेन बढ़ते हैं पोटेशियम। ठीक है ना, 7 मैक्रोमिनरल्स है, यानी जिस ट्रिक से मैंने रिप्रेजेंट किया है वो है कर। ठीक है ना, यानी पोटेशियम जिस सोर्स से हम लेते हैं वो है फ्रूट्स, मीट्स, मिल्क्स, नट्स एंड वेजिटेबल्स। और इसकी फंक्शन जो है, यानी किसका फंक्शन, पोटेशियम का फंक्शन वो है चीप कीटाइन ऑफ इंट्रासेलुलर। अब बेटा आपने इसको याद रखना होगा, ठीक है ना, इसको और इसको, यानी मीन्स सोडियम और पोटेशियम के जो अभी मैंने बताया ना कि चीप कीटाइन ऑफ इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स। ठीक है ना, और दूसरी जो फंक्शन वो है एसिड बेस बैलेंस करता है, एंड नर्व एंड मसल फंक्शन, ये दोनों यानी ये जो फंक्शन है ना ये परफॉर्म करता है, कौन परफॉर्म करता है, पोटेशियम।
और इस पोटेशियम की कमी से जो डिजीज़ हमें लगती है वो है कैलीमिया, ठीक है, कैलीमिया। फिर मजीद कैलीमिया दो किस्म का होता है, हाइपोकैलीमिया जिसमें पोटेशियम लेवल कम कर जाए, और दूसरा है हाइपरकैलीमिया जिसमें पोटेशियम लेवल इंक्रीज़ कर जाए, ठीक है। तो ये था बेटा मिनरल बायोकेमिस्ट्री, स्पेशली मैक्रो मिनरल। अब हम मज़ीद इसकी तरफ जाते हैं कि जो MCQs आते हैं हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हम उसको भी डिस्कस करते हैं, जो कि MDCAT, केम्यूकैट एंड ईटा के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहला जो MCQs है यानी मैक्रो मिनरल का, वो ये है कि चीप कीटाइन ऑफ इंट्रासेलुलर फ्लूइड और डैश, ठीक है। आप 5 सेकंड तक इसको याद कर सकते हैं, 1 2 3 4 एंड 5 पोटेशियम, ठीक है, इंट्रासेलुलर, ठीक है ना। यानी अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है ना, वहाँ पे हमारे पास पोटेशियम चूँकि ज़्यादा होते हैं, और जो सोडियम होते हैं वो हमारे पास एक्स्ट्रासेलुलर में कम हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा डायग्राम था, मैंने आप लोगों को समझाना था इस MCQs पे। अच्छा, जो MCQs नंबर 2 है वो है डिफिशिएंसी ऑफ सल्फर कॉजेज डैश। तो आप लोग भी इससे मतलब रिमाइंड कर सकते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है न्यूट्रीमिया, जेंथिन, यूरिया एंड कैलीमिया, एंड ऑप्शन डी इज नन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, जी बेटा बोलिए, नहीं पता मेरा नाम मारा, इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। अच्छा, अब हम मिनरल का जो बी पार्ट है ना, माइक्रो मिनरल, अब हम उसकी तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं कि माइक्रो मिनरल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम आते हैं इस ट्रिक की तरफ, पहले इसका ट्रिक समझते हैं। ट्रिक वो कुछ यूँ है कि मंडे को मैं जाहिद फ्रंटियर कॉलेज के क्लासेस से मुतालिक फाइनल इंफॉर्मेशन कंडक्ट करेंगे। मंडे को मैं जाहिद फ्रंटियर कॉलेज के क्लासेस से मुतालिक फाइनल इंफॉर्मेशन कंडक्ट करेंगे। तो ये था ट्रिक। अब हम इसको कंपेयर करेंगे, इसके जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ना, जो मैक्रो मिनरल है, उसके साथ कंपेयर करते हैं। जो मंडे है ना, मंडे मोलिब्डेनम, फिर कोई इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस ट्रिक, एंड मैं मींस मैंगनीज, जाहिद जिंक, फ्रंटियर क्लोरीन, college cobalt, and again K is not a part of this trick. Class is copper, C selenium, मुतालिक again not a part of this trick. Final iron, सही है ना, आयरन जिसको हमने Fe से रिप्रेजेंट कर दिया है ना। तो इंफॉर्मेशन यानी आयोडीन, कंडक्ट, क्रोमियम। तो ये था कंपैरिजन। अब हम बढ़ते हैं, इसको प्रॉपर समझते हैं, इसके अगेन जो फूड सोर्सेज है ना उसको पढ़ते हैं ना। तो जो फर्स्ट हमारा जो मिनरल है ना, मोलिब्डेनम, जो हमने ट्रिक से मंडे से जाहिर किया है, इसका जो फूड सोर्स है वो है लिवर, किडनी, ग्रेन्स एंड लीफ वेजिटेबल, सही है ना। इसका जो फंक्शन है वो है कंस्टिट्यूएंट ऑफ एंजाइम, एग्जांपल जेंथिन ऑक्सीडेज। तो ये था इसका फंक्शन। और इसकी जो डिफिशिएंसी है ना, और इसकी डिफिशिएंसी यानी इस मिनरल की कमी की वजह से जो डिफिशिएंसी लाइक होती है ना, लहक होती है, उसे कहते हैं जेंथिन यूरिया। जेंथिन यूरिया क्या चीज़ है कि ये है एक्सेसरी यूरिन एक्सक्रीशन। तो ये है इसका डिफिशिएंसी डिजीज, ठीक है ना, किस चीज़ का, मोलिब्डेनम का। सेकंड मैक्रो मिनरल की तरफ बढ़ते हैं, माइक्रो मिनरल की तरफ, वो मैंगनीज है। मैंगनीज जो है हमने जो ट्रिक मैथ से जाहिर किया है, इसका फंक्शन यानी लिवर से ले लेते हैं, किडनी से ले लेते हैं, फ्रूट से ले लेते हैं, नट से ले लेते हैं एंड वेजिटेबल से ले लेते हैं। और इसका जो फंक्शन है वो है कोफैक्टर फॉर एंजाइम्स, अर्जिनेज, कार्बोक्सिलेज, काइनेज एटसेट्रा। और इसका जो डिफिशिएंसी डिजीज है वो अभी तक अननोन है, यानी अभी तक किसी भी साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर नहीं कर दिया है। तो जो डिजीज है वो अभी तक अननोन है, ठीक है ना। अगेन जो थर्ड वाला माइक्रो मिनरल है वो है जिंक। जिंक मीन जाहिर से हमने इसको जाहिर ट्रिक से हमने इसको प्रेजेंट किया है। और इसका जो फूड सोर्स है वो है मीट, लिवर, फिश, एग्स एंड मिल्क। और इसका जो फंक्शन है वो कोफैक्टर फॉर एंजाइम्स, एग्जांपल कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंड एटसेट्रा। ये वॉन्ड हीलिंग में मतलब हेल्प करता है, रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड सेल डिवीजन। और इसकी डिफिशिएंसी से जो डिजीज लगती है वो है ग्रोथ फेलियर होता है, हमें हेयर लॉस होता है, एलोपेशिया होता है, एनीमिया होता है, लॉस ऑफ
taste sensation and impaired spermatogenesis and delay wound healing। ठीक है, तो ये था इसका डिफिशियंसी डिजीज। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसका जो फोर्थ है ना, फोर्थ माइक्रोमिनरल, वो है फ्लोरीन। फ्लोरीन फ्रंटियर और इसकी जो फंक्शन है वो है ड्रिंकिंग फूड सोर्स जो है वो है ड्रिंकिंग वाटर एंड सम सी फिशेस। इसकी जो फंक्शन है वो है हेल्थ इन बोन एंड टीथ फॉर्मेशन। यानी ये कौन इसमें रोल करते हैं? फ्लोरीन। और इसकी डिफिशियंसी से हमें क्या डिजीज लगती है? वो है डेंटल कैरीज एंड ऑस्टियोपोरोसिस। डेंटल कैरीज मींस डेंट इन्फेक्शियस डिजीज, टीथ इन्फेक्शियस डिजीज एंड ऑस्टियोपोरोसिस अगेन ये बोन वाली बीमारी है, तो ठीक है ना, ये बोन डिजीज। तो ये था इसका डिफिशियंसी डिजीज। अब फिफ्थ की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ माइक्रोमिनरल जो कि कोबाल्ट है, और कोबाल्ट को हमने ट्रिक यानी नेमोनिक से जो जाहिर किया है वो कॉलेट है। इसका जो फूड सोर्स है वो हम लेवर से ले लेते हैं, पेनक्रियास एंड विटामिन B12। तो इसकी जो फंक्शन है वो है कंस्टिट्यूएंट ऑफ विटामिन B12 रिक्वायर्ड फॉर द परमिशन ऑफ RBCs। और इसकी जो डिफिशियंसी डिजीज है वो है पर्नीशियस एनीमिया, सी है ना, पर्नीशियस एनीमिया, जो कि विटामिन B12 की डिफिशियंसी लगती है। और इसमें क्या होता है कि जो हमारे ऑर्बिसिस होते हैं वो हाई इंजस्ट होती है, तो ये क्या कहते हैं? पर्नीशियस एनीमिया, इससे कॉज हो सकती हैं। अगेन सिक्स जो माइक्रोमिनरल है वो है कॉपर। कॉपर को हमने जिस ट्रिक से जान किया है वो है क्लास, यानी इसकी जो फूड सोर्स है वो है शेलफिश, लिवर, किडनी, एग यॉक एंड लेग्यूम्स एंड सम लेग्यूम्स। और इसका जो फंक्शन है वो है कंस्टिट्यूएंट ऑफ एग्जांपल साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एटसेट्रा। और इसका अगेन जो फंक्शन है वो है आयरन एब्जॉर्प्शन, हीमोग्लोबिन सिंथेसिस, एलास्टिक एंड कोलेजन सिंथेसिस। और इसकी डिफिशियंसी से जो डिजीज लगती है वो है माइक्रोसिस्टिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, डीपिगमेंटेशन ऑफ स्किन, हेयर एंड एक्सेसिव डिपोजिशन इन लिवर इन विल्सन डिजीज। तो ये था इसका डिफिशियंसी डिजीज, किस चीज का? कॉपर का। सेकंड माइक्रोमिनरल की तरफ बढ़ते हैं, वो है सेलेनियम। सेलेनियम जो हम ट्रिक से जान किया वो सी है। और इसके जो फूड सोर्स है वो हम लिवर से ले लेते हैं, किडनी से ले लेते हैं, सी फूड से ले लेते हैं, मीट से ले लेते हैं। और इसका जो फंक्शन होता है ये पहले भी मैंने बताया है कि ये एंटीऑक्सीडेंट है। कौन सा? सेलेनियम एंटीऑक्सीडेंट, यानी ये इनहिबिट कर देता है, इनहिबिट ऑक्सीडेशन, ठीक है ना, यानी ये ऑक्सीडेशन को इनहिबिट करता है। और एंटीऑक्सीडेंट फंक्शन अलॉन्ग विद विटामिन ई। और इसकी जो डिफिशियंसी है इससे कार्डियोमायोपैथी लग जाती है, जो कि एक हार्ट डिजीज है, ठीक है। अगेन बढ़ते हैं, जो हमारा 8 माइक्रोमिनरल है वो हम आयरन को हमने जिस ट्रिक से जान किया है वो है फाइनल, ठीक है ना, ये आयरन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इसका Fe है। और हमने जिस ट्रिक को जान किया है उसका वो है फाइनल। और इसका जो फूड सोर्सेस है वो है मीट से ले लेते हैं, एग यॉक, लीफी वेजिटेबल्स, ग्रेन्स एंड क्रेल्स। और इसका जो फंक्शन है वो है कंस्टिट्यूएंट ऑफ हीम एग्जाम्पल के तौर पर हम हेमोग्लोबिन ले लेते हैं, माइग्लोबिन एटसेट्रा। और ये ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड यूटिलाइज प्रोटीन में हेल्प करता है। और इसकी जो डिफिशियंसी से जो डिजीज लगती है वो है हाइपोक्रोमिक एंड माइक्रोसिस्टिक एनीमिया, जो कि क्या होता है? माइक्रोसिस्टिक एनीमिया को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि इसकी जो आरबीसीज का जो कलर इंसाइज होता है वो थोड़ा सा कम होता है। इसको क्या कहते हैं? माइक्रोसिस्टिक एनीमिया। तो ये था इसका डिफिशियंसी डिजीज। अगेन बढ़ते हैं, जो हमारा 9th वाला जो माइक्रोमिनरल है वो है आयोडीन। आयोडीन को हमने जिस ट्रिक से जान किया है वो है इंफॉर्मेशन, आयोडीन इंफॉर्मेशन। और इसका जो फूड सोर्स है वो है आयोडाइज्ड साल्ट, सी फूड एंड वेजिटेबल्स। और इसका जो फंक्शन है वो है कंस्टिट्यूएंट ऑफ थायराइड हार्मोन्स, यानी ये T3 T4 में ये इसका कंस्टिट्यूएंट है, फार्ड है, ठीक है। और इसकी डिफिशियंसी से जो डिजीज लगती है वो है क्रेटिनिज्म, जो कि चाइल्ड में अक्सर होती है, एंड गाइटर, जो कि एडल्ट में कॉज होती है। तो ये था इसका डिफिशियंसी डिजीज, ठीक है ना, किस चीज़ का? आयोडीन का। तो हमारा जो लास्ट वाला जो माइक्रोमिनरल है वो है क्रोमियम। क्रोमियम जो हमने ट्रिक से जान किया है वो है कंडक्ट। और इसकी जो फूड सोर्स है वो हम ईस्ट से ले लेते हैं, मीट से ले लेते हैं, चीज से ले लेते हैं, होल ग्रेन से ले लेते हैं। और इसका जो फंक्शन है वो है कंट्रोल
ग्लूकोज एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म एंड एक्ट एज अ कोपेक्टर फॉर इंसुलिन। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज के हवाले से, कोपेक्टर फॉर इंसुलिन। इसकी जो डिफिशिएंसी यानी इस मिनरल की डिफिशिएंसी से जो डिजीज लगती है वो है इम्पेयर्ड ऑफ ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। तो अगेन ये था माइक्रो मिनरल। और हम बढ़ते हैं इसके एमसीक्यूज की तरफ। सबसे पहला जो एमसीक्यूज है जो कि एमडिक कैट, केमी कैट या ईटा के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला जो एमसीक्यूज है वो ये है कि इन वॉन्ड हीलिंग यानी जख्म में फॉलोइंग ट्रेस एलिमेंट इज इन्वॉल्व। ऑप्शन ए इज आयरन, ऑप्शन बी इज कॉपर, ऑप्शन सी इज जिंक, ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। जी बेटा आप सोच ले कि इस पे से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। जी बेटा 1 2 3 4 5, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जिंक है। ठीक है ना, हम ऑलरेडी इसके फंक्शन में पढ़ चुके हैं। अगर फिर भी समझ नहीं आए तो आप वीडियो को रिवर्स भी कर सकते हैं, वहाँ पे देख सकते हैं। एमसीक्यूज नंबर 2 जो है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल नोन एज ग्लूकोज टॉलरेंस स्पेक्टर यानी जीटीपी, अगर आप इसको शॉर्टली कहें तो इसका जो यानी ए वाला ऑप्शन है वो है कोबाल्ट, ऑप्शन बी इज क्रोमियम, ऑप्शन सी इज कॉपर, ऑप्शन डी इज नन। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन बताइए मुझे बेटा कि इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। 1 2 3 4 एंड 5, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्रोमियम है। ठीक है, ये भी हमने ऑलरेडी इसके फंक्शन में मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये था बच्चों मिनरल, स्पेशली माइक्रो मिनरल एंड मैक्रो मिनरल। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा, क्योंकि मैंने इसे इजी वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दिया है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग चाह रहे हैं खुश रहे, बाल रहे।